हेलो एवरीवन, स्टडी टुडे विद विप्लव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 9 के गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसी क्वेश्चन को सीखेंगे। तो क्लास 9 के सांख्यिकी के बारंबारता बंटन सारणी को सीखेंगे, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम में देखने को मिलता है और रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। तो चलिए सांख्यिकी के बारंबारता बंटन सारणी को सीखते हैं, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। तो 40 इंजीनियरों की उनके आवास से कार्यस्थल की किलोमीटर में दूरियां निम्न है। ठीक है, ये जो डाटा दिया गया है, डाटा को ध्यान से देखिएगा। ये जो डाटा दिया गया है, ये 40 इंजीनियरों की उनके आवास से कार्यस्थल की 1 किलोमीटर में है। जैसे 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, ये क्या है ना, 40 इंजीनियरों की किलोमीटर में आवास से कार्यस्थल की दूरियां हैं। ठीक है, तो 5, 3, 10, 20, 25, ये 40 दिया गया है। ठीक है, टोटल 40 दिया है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में लिखा गया है, क्वेश्चन को देखिए, 0 को मतलब 0 से 5 को, 0 से 5 को जिसमें 5 सम्मिलित नहीं है, अर्थात क्या है, जैसे मान लीजिए 0, 1, 3 है, अर्थात 5 भी है, आपको 5 नहीं लेना है। मतलब 0, 5 एक वर्ग अंतराल है। ठीक है, जिसमें 5 सम्मिलित नहीं है, याद रखना, जिसमें 5 सम्मिलित नहीं है। पहला अंतराल लेकर ऊपर दिए हुए आंकड़ों से, ये जो आंकड़ों दिया गया है वर्ग माप 5 वाली, वर्ग माप कितना है 5, जैसे 0 से 5 इसमें 5 है। जैसे 5 से 10, फिर 10 से 20, 10 से 15, फिर 15 से 20, फिर 20 से 25। ठीक है, ऐसे लेना है। मतलब वर्ग माप 5 वाली एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाए। आपको बारंबारता बंटन सारणी बनाना है, जो कि एग्जाम में देखने को मिलता है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वर्ग अंतराल कितना है, 0 से 5, 5 से 15, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, इस तरह से लेना है। ठीक है, आपको बारंबारता बंटन सारणी बनाना है। और 5 वाली, वर्ग माप 5 वाली, अर्थात 10 से 20 नहीं होगा, 10 से 15 होगा, फिर 15 से 20 होगा, ऐसे बनाना है। और 5 सम्मिलित नहीं होगा, 0 से 5 में 5। तो चलिए हम सीखते हैं। सबसे पहले आपको 3 कॉलम बनाना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको बारंबारता बंटन सारणी बनाना है, तो बारंबारता सारणी लिखना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आपको 3 कॉलम बनाना है, आपको 3 कॉलम बनाना है। ठीक है, पहले कॉलम में लिखना है दूरी या वर्ग अंतराल। यहां पर दूरी लिख सकते हैं या वर्ग अंतराल लिख सकते हैं। ठीक है, वर्ग अंतराल भी लिख सकते हैं आप। दूरी अर्थात जो 40 इंजीनियरों की जो दूरी दिया गया है, जो किलोमीटर में है। ठीक है, आप वर्ग अंतराल भी लिख सकते हैं। यहां पर क्वेश्चन में लिखा गया है, ध्यान से देखिएगा, 0 से 5, ठीक है, जिसमें 5 सम्मिलित नहीं है, और वर्ग माप 5 वाली। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन में यहां पर अधिकतम सीमा को देखिए, अधिकतम कितना है। ठीक है, मैक्सिमम जो वैल्यू दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, मैक्सिमम वैल्यू को ध्यान से देखिएगा, 25 है, 25, फिर देखिए यहाँ पर 32 है, यहाँ पर 31 है, अर्थात 32। मैक्सिमम वैल्यू 32 है। ठीक है, अर्थात आपको जो वर्ग अंतराल लेना है वो 30 से 35 तक लेना है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू दिया गया है 32 दिया गया है, इसलिए वर्ग माप 5 वाली आपको लेना है, इसलिए 30 से 35 तक लेना है। अर्थात वर्ग अंतराल कैसे होगा, 0 से 5। ठीक है, पहले लिखा गया था कि 0 से 5, फिर लिखना है 5 से 10, 5 का गैप होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है वर्ग माप 5 वाली। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, यहाँ पर वर्ग माप 5 वाली, इसलिए हमें 0 से 5, फिर 5 से 10 लेना है। ध्यान से देखिएगा, 0 से 5, फिर 5 से 10, फिर 10 से 15 लेना है, फिर 15 से 20 लेना है, फिर 20 से 25 लेना है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, फिर 25 से 30 लेना है, फिर 25 से 30 लेना है, क्योंकि वर्ग माप 5 वाली क्वेश्चन में लिखा गया है। ठीक है, वर्ग माप 5 वाली। ठीक है, फिर लेना है 30 से 35, ये लास्ट होगा, क्योंकि अधिकतम कितना है, 35 है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अधिकतम जो दिया गया है, अधिकतम
अधिकतम जो दिया गया है वो बराबर 32 है, इसलिए हमें वर्ग माप वर्ग अंतराल लेना है 30 से 35, क्योंकि वर्ग माप 5 वाली होनी चाहिए। 30 से 35 तक लेना है। और यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर लिखा गया है 0 से 5 को, जिसमें 5 सम्मिलित नहीं है, अर्थात ध्यान से देखिएगा 0 से 5 मतलब यहाँ पर 5 सम्मिलित नहीं होगा, ठीक है। 5 से 10 इसमें 10 सम्मिलित नहीं होगा, 10 से 15 इसमें 15 सम्मिलित नहीं होगा, 15 से 20 इसमें 20 सम्मिलित नहीं होगा, ठीक है। 20 से 25 इसमें 25 सम्मिलित नहीं होगा। इस तरह से क्वेश्चन में कहा गया है। तो पहले कॉलम में लिखना है आपको वर्ग अंतराल, फिर लिखना है मिलान चिन्ह, हमें बारंबारता बंटन सारणी बनाना है, ठीक है। फिर लिखना है मिलान चिन्ह, यहाँ पर मिलान चिन्ह लिखना है। फिर यहाँ पर लिखना है बारंबारता, थर्ड कॉलम में लिखना है बारंबारता। थर्ड कॉलम में लिखना है बारंबारता। तो ध्यान से देखिएगा 0 से 5 में बारंबारता कितना है, 0 से 5 5 सम्मिलित नहीं होगा। ध्यान से देखिएगा 0 से 5 में कितना है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 0 से 5 वर्ग माप वाली 5 सम्मिलित नहीं होगा, ध्यान देना है। 3 होगा, 0 से 5 के बीच में आता है 3, ठीक है। 3 मतलब 1, फिर ध्यान से देखिएगा 2 3 4 5, टोटल कितना है 5, अर्थात यहाँ पर लिखना है 0 से 5 में, 0 से 5 में आपको लिखना है, 0 से 5 में आपको लिखना है यहाँ पर बारंबारता में 5, ठीक है। 0 से 5 वाली में लिखना है 5, ठीक है। मिलान चिन्ह में आपको लिखना है, मिलान चिन्ह ध्यान से देखिएगा, मिलान चिन्ह आप 5 को आप कैसे लिखेंगे, देखिए 1 2 3 4, ठीक है। 5 है, हमने 4 लिखा, फिर इसे काट देना है, 5 हो गया, ठीक है। अगर 6 होता तो यहाँ पर 1 लिख देते, ठीक है। तो 5 है बारंबारता, तो 5, 0 से 5 में हमें मिलान चिन्ह इस तरह से लिखना है, ध्यान रखिएगा। फिर देखिए 5 से 10 इसमें 10 सम्मिलित नहीं होगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, आंकड़ों को ध्यान से देखिएगा, आंकड़ों को ध्यान से देखिएगा। देखिए 5 से 10 में, ठीक है, 5 होगा सम्मिलित, 10 सम्मिलित नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना है बारंबारता में आपको 11 लिखना है, अर्थात 5 से 10 में आपको बारंबारता में 11 लिखना है। ध्यान से देखिएगा 5 से 10 में आपको बारंबारता में 11 लिखना है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा 11 लिखना है। और 11 को आप कैसे लिखेंगे, मिलान चिन्ह को ध्यान से देखिएगा, 11 को आप लिखेंगे 1 2 3 4, फिर 5 ऐसे काट देना है, 5 हो गया। फिर 6 7 8 9, फिर ऐसे काट देना है 10, 5 5 10 हो गए, फिर 1 11 हो गया। ध्यान से देखिएगा फिर 10 से 15 में 15 सम्मिलित नहीं होगा, 10 से 15, ध्यान से देखिएगा 10 से 15 में, ठीक है। आंकड़ों को ध्यान से देखिएगा, अब गिनती करिएगा 10 से 15, ठीक है। 10 सम्मिलित होगा, 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 7 7 8, 15 नहीं होगा, 8 9 10 11, कितना है 10 से 15, वर्ग अंतराल 10 से 15 में 11 है, ठीक है। 11 लिखना है आपको। फिर जैसे हमने अभी मिलान चिन्ह को लिखे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, फिर 11, फिर 15 से 20 को गिनती करिए, 15 से 20 वर्ग अंतराल, आंकड़ों को ध्यान से देखिएगा, 15 से 20, 15 से 20, 20 सम्मिलित नहीं होगा, ठीक है। 20 सम्मिलित नहीं होगा, 15 से 20, ध्यान से देखिएगा 15 से 20 में, ठीक है। 1 2 3
4 5 6 7 8 9, टोटल कितना है? 9 है। 15 से 20 में टोटल 9 है, ठीक है, हमने अभी गिनती की है। 15 से 20 में टोटल 9 है, तो 9 लिखना है। फिर 9 को आप कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 9 हो गया। फिर 20 से 35, 20 से 25, 25 सम्मिलित नहीं होगा। 20 से 25 में 25 सम्मिलित नहीं होगा, ध्यान से देखिएगा। 20 से 25 में 25 सम्मिलित नहीं होगा, ध्यान से देखिएगा। 25 सम्मिलित नहीं होगा, ठीक है। 20 सम्मिलित होगा, 21 होगा, 22 होगा, 23 होगा, 24 होगा, लेकिन 25 नहीं होगा। तो ध्यान से देखिएगा, 20 1 है, 20 से 25 में 1 है, 20 25 नहीं होगा, 1 1, ध्यान से देखिएगा, 1, ध्यान से देखिएगा। 20 से 25 वर्ग अंतराल में एक ही है, तो ध्यान से देखिएगा। 20 से 25 में 20 से 25 में बारंबारता में आपको लिखना है 1, और मिलान चिन्ह भी ऐसे लिखना है 1 को, ठीक है। फिर 25 से 30, ध्यान से देखिएगा। 25 से 30, 25 से 30, जिसमें 30 सम्मिलित नहीं होगा, 25 सम्मिलित होगा, ठीक है। 1 है, 1, 25 से 30, 1 1, ध्यान से देखिएगा। 25 से 30 में 1 है, 1 है और नहीं है, अर्थात 25 से 30 में भी 1 है। तो बारंबारता में आपको लिखना है 25 से 30 के कलम रो में, 25 से 30 के रो में 1 लिखना है, ठीक है। और मिलान चिन्ह को आप ऐसे लिखना है, मिलान चिन्ह को, ठीक है। फिर 30 से 35, 30 से 35 को ध्यान से देखिएगा डाटा को। 30 से 35 डाटा को ध्यान से देखिएगा। 30 से 35, ध्यान से देखिएगा। 30 से 35 मतलब 30 से 35, 30 से 35 31 होगा, ठीक है। 31 होगा, 1 1 1 1, 2 होगा, 2 2 2, ध्यान से देखिएगा। 30 से 35 वर्ग अंतराल में सिर्फ 2 ही है, तो बारंबारता में आपको लिखना है, बारंबारता में आपको लिखना है कितना? 2। 30 से 35 के रो में आपको यहाँ पर 2 लिखना है, और मिलान चिन्ह 1 2 इसे लिखना है। तो ध्यान से देखिएगा। फिर यहाँ पर योग लिखना है आपको, यहाँ पर आपको योग लिखना है, ठीक है। आपको यहाँ पर योग लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन में कितना था? 40 इंजीनियर, तो बारंबारता को जोड़िएगा। अगर 40 आता है जोड़, तो मान लीजिएगा कि आपका आंसर सही है। ध्यान से देखिएगा। 16 हो गया, 37 37 37 40, टोटल 40 हो गया, मतलब सही है, ठीक है। टोटल 40, बारंबारता 40 आ गया, अर्थात आंसर सही है, ठीक है। तो आपको इसी तरह से बनाना है। आपको सांख्यिकी का जो बारंबारता सारणी बंटन, जो बारंबारता बंटन सारणी है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम में देखने को मिलता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो आपको बारंबारता बंटन सारणी को इस तरह से लिखना है। 3 कलम लेना है, ठीक है। पहले में वर्ग अंतराल लिखना है, फिर मिलान चिन्ह लिखना है, फिर बारंबारता लिखना है। जैसे क्वेश्चन में होगा उसी तरह से आपको लेना है। जैसे यहाँ पर था कि 0 से 5, मतलब 0 से 5 वर्ग अंतराल वाली, 5 सम्मिलित नहीं होगा, और 5 वर्ग माप वाली, ठीक है, क्वेश्चन में था। तो हमने 5 5 5 5 वाला गैप लिया, और 0 से 5, 5 से 10, इस तरह से हमने बारंबारता। आपको अधिकतम को देखना है, ध्यान से देखिएगा। आपको अधिकतम को देखना है। 32 था, इसलिए हमने 30 से 35 लास्ट वाला लिया, ठीक है, वर्ग अंतराल। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइप के इंपॉर्टेंट मैथ के वीडियो में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।